मोक्ष मुक्ति सतनाम से भजली जो सोई, अगम दीप सतलोक में तब बासा होई। 88 दीप में उत्पत्ति की खानी, दास गरीब सत भक्ति मिले तब सथिर होत प्राणी। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अच्छी संतान अच्छे ही माता पिता को प्राप्त होती है। अच्छी संतान वही है जो भगवान से डरने वाले, परमात्मा की तरफ में भटकने वाले और बुराई से डरने वाले होते हैं, वही अच्छी संतान होती है। और वो अच्छे माता पिता से उनका जन्म हुआ करता है। तो ऐसे संस्कार आपको जो प्राप्त हैं, ये बहुत ही कम चांस है इस मानव जीवन में। आप बालक को, आपको ज्ञान नहीं, ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया कबीर भगवान ने। इस दास को मालूम है आपकी कितनी कीमत है, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का स्वयं ज्ञान नहीं होता, जोर ही कीमत लगाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आज का लाहा लीजियो कल किसको होई, और ये तन माटी में मिले जाने सब कोई। सबको मालूम है मरेंगे, पर एक सबसे बड़ी भूल हमारा ये लगी है कि अभी नहीं मरेंगे। कब मरेंगे? अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है कि जैसे कोई 20-30 वर्ष का बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो तो स्वाभाविक ही निश्चिंत है कि अभी तो 100 वर्ष के आसपास मरते हैं। 80-70 वर्ष तो बहुत हो जाते हैं। और जो 50-40 के हो गए वो भी अभी सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे क्योंकि उम्र बहुत है। और जो 70 और 80 के बीच में पहुंच गए वो भी अब ये सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे। और जो 90 के आसपास हैं वो भी यही सोच कर जी रहे हैं अभी हो सकता है और 10-5 वर्ष और हो। लेकिन हम उसमें भूल जाते हैं 10 वर्ष के बालक, 2 वर्ष के बच्चे गर्भ के अंदर भी, 1 वर्ष का 6 महीने के, 20 वर्ष के, 30 वर्ष के, कोई किसी कारण से 50 और 40 वर्ष के, ये सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि आज का लाहा लीजियो कल किसको होई। जो अपना धन इकट्ठा कर लोगे, भक्ति कर लोगे, दान धर्म कर लोगे, वो आपका होगा। बाकी ये रेस्टोरेंट है, आपने सब कुछ बना बनू कर यहीं छोड़ जाना, आप साथ नहीं ले जा सकते। तो क्या ले जाना है हमने? जैसे हम विदेश गए हैं, स्वदेश आना है, तो हम विदेश की करेंसी यहां ले भी आएंगे तो वो काम नहीं करेगी, उसको हमने चेंज कराना पड़ेगा। उस करेंसी को हमने अपने स्वदेश वाली करेंसी में चेंज कराना पड़ेगा, तब वो हमारा काम आओगी ना। तो कागज है, एक नए पैसे का भी नहीं है। हम यहां विदेश में रह रहे हैं, ये पृथ्वी एक विदेश है, काल का लोक ये विदेश है, पृथ्वी उसका एक शहर समझो, 21 ब्रह्मांड है उसका पूरा राज्य साम्राज्य है। हम सतलोक से यहाँ आ गए हैं, वापस जाने की अब तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ की कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। इसके लिए हमने करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी कैसे चेंज होएगी? जैसे आप दान करोगे, वो दान फिर पैसा जो है वो दान में बदल जाएगा, और दान से फिर धर्म बनेगा, और धर्म बनकर आपकी किस्मत में लिखा जाएगा। उतना ही अकाउंट आपको उस अपने स्वदेश में मिलेगा। ये आपकी करेंसी चेंज करानी है। तो इसको जितना आप करा पाओगे वो आपका, और जो करेंसी चेंज नहीं करा पाए वो इस काल की यहीं छोड़ के आनी पड़ेगी आपको। इसके लिए क्या बताते हैं कि अस्थि घोड़े पाल की दलबल बहु साजा, लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, और जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। राजा लोग, सेठ लोग
साहूकार होते थे। जितना व्यक्ति धनी हो जाएगा उतना ही वो कृत घनी बन जाता है। ये माया का गुण है। राजा लोग क्या करते थे, सारे शरीर पर, जैसे आजकल तो एसी चल पड़े, कूलर कालर हो गए, राजा लोग क्या करते थे, चंदन को घिसवाते, नौकर चंदन घिसा करते थे और गर्मियों के दिन में सारे शरीर पर चंदन लगा लिया करते थे और शीतलता प्राप्त करते थे उससे। चंदन की लकड़ी का बुरादा, चंदन जो है बहुत शीतल होता, ठंडा तासीर होती। इसी प्रकार सेठ और साहूकार। तो परमात्मा कहते हैं जातन चंदन लेपते, जिसके शरीर पर चंदन लेपन होता था और भक्ति करी नहीं, बकवाद करके जीवन नाश कर गए, पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को पूर्व जन्म की बैटरी से राजा बन गए। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं ये राजा राज्य भोगता है, धनी अपना धन का सुख लेता है। और यदि भविष्य की भक्ति ठीक ना बनी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं हुई, चार्जर नहीं लगा, तो पूर्व जन्म की बैटरी जिस दिन डिस्चार्ज होएगी, यानी पूर्व जन्म के पुण्य आपके जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, उस दिन तुरंत ही अचानक कैर टूटने शुरू हो जाएंगे। जैसे राजा लोगों का इतिहास देख लो आप, पिछला पुराना इतिहास हम पढ़ा करते थे। कोई राजा 5 वर्ष राज्य किया, किसी ने 10 वर्ष किया, किसी ने 12 वर्ष किया, और काल जब कर्म बिगड़ते ही इंसान के, कोई ना कोई काल प्रेरणा से दूसरा राजा आके उस पर आक्रमण कर देता है, उसकी नींद हराम हो जाती है, मारा जाता है, लुट जाता है, बच जाता है, जंगलों में धक्के खाता है, तो अब बैटरी उसकी समाप्त होगी और मृत्यु के उपरांत राजा गधे की योनि में जाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जैसे अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। कितना सटीक उदाहरण दिया है परमात्मा ने कि जरा सा बुद्धि से काम ले मानो, अगम निगम को खोज ले, अपने भविष्य को विचार कर, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो वे नाम बेगार। यदि पृथ्वी पति बन जावे, उदय यानी जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो, उसको उदय अस्त का राजा कहते हैं। उदय अस्त का राज्य मिले तो बिन नाम बेगार। अब बेगार तो अब शायद किसी बच्चों को ना याद हो, उसका एक डिफाइन करना पड़ेगा उसको। पहले सन 60 के बाद 66-67 में 68 के अंदर हरियाणा में प्रांत अलग हो गया था, इसमें इतना विकास नहीं था, सड़कें बन गई। फिर ये 3 व्हीलर चला करते थे पेट्रोल के, ये बड़े बड़े जिनको 3 पहियों वाले 3 व्हीलर के बड़े वाले, और वो गांव से शहर में जाया करते थे। हमारे गांव से 2 3 व्हीलर चला करते थे। एक दिन नहीं आया तो दूसरे ने पूछा कि कल क्या बात होगी, कुशल तो है, आए नहीं। तो उसने कहा कि कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी, पहले पुलिस वालों के पास ये अपने सरकारी व्हीकल नहीं होते थे, जीप वगैरह, ये ऐसे ही किसी की जीप पकड़ लेते, एक दिन किसी का 3 व्हीलर पकड़ लेते, कोई 4 व्हीलर जबरदस्ती ले लेते, और उसको सारा दिन अपना जो भी उनके काम होते 10-5 गांवों में, कितना रेड मारनी होती, कितना शराब पकड़नी होती, कोई चोर पकड़ना होता या कोई वैसे क्रिमिनल आदमी पकड़ने होते, तो उनको ले जाते थे। वो पेट्रोल भी अपने पल्ले से डाला करता व्हीकल वाला, और सारा दिन उसका पहिया नहीं टेकने देते। आम व्यक्ति को तो ऐसे लगे जैसे बड़ी स्पीड से जा रहा है, कोई अच्छी कमाई कर रहा होगा वो 3 व्हीलर वाला, और वो फंस रहा था बेगार में।
तो वो बता रहा था कि कल मैं 200 रुपये अपने घर से लगा कर आया हूं, यानी आज उस समय के 200 रुपये आज के 20,000 भी मेरे ख्याल में कम होंगे। कह रहा 200 रुपये का पेट्रोल अपने पल्ले से लगाया, सारे सुबह ले गए मुझे पकड़कर 6 बजे, रात के 11-12 बजे छोड़ा मुझे। 200 रुपये का तेल लग गया और पल्ले से रोटी खानी थी, तो कल मैं बिगाड़ में फंस गया। अब क्या था कि सारा दिन वो चलता तो खूब दिखाई दिया, पहिया टेका नहीं, बहुत स्पीड, इधर चल उधर चल, और इनकम एक नए पैसे की नहीं थी, खर्चा सारा का सारा था। इसको कहते हैं बिगाड़। तो जो राजा लोग या सेठ या अन्य कोई भी व्यक्ति समझो, अब जब राजा को ही इसलिए लिया जाता है, बाकी अन्य नागरिक तो अपने औकात से परिचित हो जाते हैं। जब राजा भी जो भक्ति नहीं करता, वो भी बिगाड़ कर रहा है, तो आम व्यक्ति भी उससे अपनी तुलना कर सकता है कि जो भक्ति नहीं करता और केवल माया जोड़न में लाग रहा है, तो वो राजा पूर्व जन्म की जो पुण्य कर्मों की कमाई थी, उसके आधार से, उस पूंजी से उसके खूब ठाठ बाट दिखाई देते हैं, जय जयकार हो रही है, जहाँ जाते हैं माला डालने वाले और जयकार करने वाले, बैंड बाजा बजाने वाले खूब हैं उसके आगे पीछे। और वो भोली आत्मा अपने पूर्व जन्म की वो बैटरी को, अपने पूर्व जन्म की कमाई को समाप्त कर रहा है, आगे चार्जर है नहीं, यानी भविष्य की भक्ति वो कर नहीं रहा, तो वो राजा बिगाड़ कर रहा है, बिगाड़ अपनी पूंजी को नाश कर रहा है और पल की चैन नहीं। तो यहां गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगाड़। पुण्यात्माओं, कलेजा हिल जाए इंसान का, जरा सा सोधी में हो, जरा सा भी विवेक रखता हो। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके हैं, हम पूर्ण रूप से कितने विद्वान पाक रहे हो, चाहे इंजीनियर बन गए हैं, चाहे हम डॉक्टर बन गए और चाहे प्रधानमंत्री बन गए, हम भक्ति मार्ग में शून्य है, अध्यात्म मार्ग हमारा शून्य है। और किसी की पूर्व जन्म की प्रेरणा से वो की ट्राई भी कर रहा है, तो वो केवल डले ढो रहा है शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो सौभाग्य आपका, आपको एक ज्ञान सुनने को मिला, और धन्यवाद करा करो उस परम पिता भगवान कबीर साहिब का कि ये ज्ञान आप तक पहुंच चुका है। इस दास को पता है, या मेरे साथ जब से लगे हैं आपके भाई बहन, कितना संघर्ष करके आप तक ये ज्ञान पहुंचाया। न ये काल के दूत, ये दुष्ट लोग इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दे रहे थे। 600 वर्ष पहले परमात्मा आकर चले गए, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज, और इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक वो परमात्मा का ज्ञान नहीं आने दिया। ये कहकर के कबीर तो अशिक्षित है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, ये देवताओं की निंदा करता है, इसको मारो पत्थर, इसको भगा दो। और जब से इस दास पर दया हुई परमात्मा की, दास की नींद खुली और ये तत्व ज्ञान हुआ, उसी दिन से बेचैनी बन गई। जिसको समझाऊं उल्टा पड़े। कबीर साहब कहते हैं, सच कहूं जग मारन आवे, और झूठ कही ना जाइयो, और सच न पूरा पावते, झूठों जग पति आइयो। तो पुण्यात्माओं, सन 1994 में परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी ने नाम देने का आदेश दिया था। उस दिन से आज तक ये दास जानता है कि कितने संघर्ष करके आप तक परमात्मा का यू ज्ञान पहुंचा पाया हूं। इन दुष्ट लोगों ने इतने बाधाएं की, जेल तक भेज दिया, झूठे केस बनाकर, झूठी अफवाहें फैलाकर। रामपाल गुंडा है, भुंडा है, नोना बताया 1 नंबर का आदमी है, और सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।